दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं आ चुका हूं फाइनल बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का प्रिंसिपल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी का आंसर की लेकर के पेपर सोल्यूशन लेकर के। और मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज डी है और आप अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से मिलाइएगा। प्रश्न इधर उधर हो सकता है सीरीज ए बी सी में, और डी वाले मेरे हिसाब से मिला सकते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, प्रश्नों को मिलवाऊँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको लगातार मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों मैंने जितने प्रश्न को बताया था उन सभी प्रश्नों को इसमें पूछा गया है, तो बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो पेपर होने वाले हैं उसका भी वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, पहले से उसको जाकर के देखिए। और देखिए शुरू करते हैं मिलान। और पहला प्रश्न है, शुद्धता परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों शुद्धता परीक्षण आपका प्रस्तुत यानी सबमिटेड सैंपल पर, प्रस्तुत नमूना पर किया जाता है। 1 नंबर का सही उत्तर हुआ आपका सी। और नेक्स्ट है, अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीज को इस तापमान पर रखना चाहिए। तो दोस्तों इसको किस तापमान पर रखना चाहिए? तो इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा। और शेडिंग तहसील संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका ए लाइन से होता है, क्योंकि इसको फीमेल लाइन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना आपका सन 1963 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है, वानस्पतिक रूप से बीज है। तो दोस्तों वानस्पतिक रूप से बीज क्या है? परिपक्व बीजांड है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। और बीज सुखाई अति आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए? तो दोस्तों बीज को जो है संरक्षित इसलिए सुखाया जाता है, ताकि जो उसका अंदर का रासायनिक संगठन है, जो उसका केमिकली कंपोजिशन है वो बनी रहे, कोई ज़्यादा ना सूख जाए, कोई ज़्यादा भीग ना जाए। और नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न। 8वां प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4:2। और प्रश्न पर लीजिए, ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए A/R को किस अनुपात में बोया जाता है? तो 4:2 में, 4:2 में बोया जाता है। और आधार बीज संतति है। तो दोस्तों आधार बीज किसका संतति है? तो ये आपका प्रजनक बीज का संतति है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, किस फसल के संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धान, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्याज। और नेक्स्ट है, रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है। तो दोस्तों रूढ़िवादी बीज का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा खाली स्थान, क्योंकि दोस्तों इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है। तो दोस्तों द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग कौन सा होता है? तो भ्रूणकोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। और नेक्स्ट है, गेहूं में रैगिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों गेहूं में रैगिंग जो होता है वो आपका परिपक्वता अवस्था पे करनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और मक्का की पहली संकर किस्म किस वर्ष विमोचित हुई? तो दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1961 ईस्वी में। और नेक्स्ट है, बीज उत्पादन के समय यांत्रिक मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुआई के समय, यानी ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखते हैं, बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं। तो दोस्तों बीज सीड टेक्नोलॉजी के क्या एम है, क्या मोटिव है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। और आप ऊपर पढ़ते रहिएगा उपयुक्त सभी में क्या क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किसके लिए अलगाव दूरी आवश्यक होती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में किसके लिए अलगाव दूरी सबसे अधिक होती है? तो आपको बता दें कि ये जो आपका 18 नंबर प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अरहर के लिए इन सभी की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अलगाव दूरी रखा जाता है। और नेक्स्ट है, कृत्रिम परागण अनुवांशिक संदूषण का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, परपरागित फसलों में। और नेक्स्ट है आपका, किसी प्रजाति के वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कृत्रिम परागण द्वारा, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है, विमोचित एवं अधिसूचित प्रजातियों के आरंभिक बीज को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाभिकीय बीज, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो प्रजनक बीज होता है
इसका उत्पादन मॉनिटरिंग टीम द्वारा की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है दोस्तों, ये मैंने बताया था, इस प्रश्न को पूछा गया है आपसे। आधार बीज के बोरे पे जो होता है आपका वो पीला कलर का टैग होता, आपका आधार पीला कलर का टैग होता है, यानी सुनहरा पीला कलर का टैग होता है आधार बीज के बैग पे। और नेक्स्ट है प्रजातियों संकुल एवं संश्लेषित किस्मों की अनुवांशिक शुद्धता का प्रतिशत है, तो दोस्तों 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 95%, 95%। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुवांशिक शुद्धता का गारंटी नहीं होता, तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था ट्रूथफुल लेवल जो सीड है यानी जिसको किसान खुद से उत्पादित करता है, इसमें प्रमाणीकरण ये कुछ नहीं होता, इसलिए इसका अनुवांशिक शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए 25 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। और 26 नंबर प्रश्न का CSTL कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी IARI दिल्ली, नई दिल्ली। और नेक्स्ट है मक्का के एक बीज ढेर में बीजों की मात्रा होती है, तो दोस्तों कितना होता है, तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 40,000 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है बीज का वह भाग जो किसी बीज के ढेर से विभिन्न स्थानों से रेंडम रूप से लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका जो 28 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्राथमिक नमूना, प्राइमरी सैंपल। और नेक्स्ट है बीज के अंकुरित होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जो 29 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जर्मिनेशन टेस्ट के लिए। और नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, तो निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है, तो दोस्तों रंगहीन जो है आपका टेट्राजोलियम होता है। और नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न ग्रो आउट टेस्ट किसी प्रजाति की खाली स्थान की जांच के लिए की जाती है, तो दोस्तों जो 31 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीवंत अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण करने के लिए। और 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अरियल बीज का उदाहरण है, तो दोस्तों अरियल बीज का उदाहरण आपका गेहूं है, इसको मैंने कल के वीडियो में बताया था और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और वह टूटे हुए बीज जिनका आधे से अधिक हो रखे जाते हैं, तो शुद्ध बीज के श्रेणी में रखा जाता है उसको, ठीक है, इसलिए 33 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। और 34 नंबर प्रश्न वह बीज परीक्षण काल के अंत तक कठोर बने रहते हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है, तो उनको हार्ड सीड यानी कठोर बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 34 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। और 35 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1983, ठीक है। सरकार के द्वारा बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1983। और बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो दोस्तों बीज अधिनियम आपका 1969 में लागू हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सामान्यतः बीज प्रमाणीकरण के कार्य किया जाता है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन बी, यानी बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था इस प्रश्न को और पूछा भी गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीज संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो है बीज संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जैसे बीज की सुखाई, बीज ग्रेडिंग और बीज की कवकनाशी से उपचार। और नेक्स्ट है जौ एवं जई के सिंकूरों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जाता है, तो इसको दोस्तों स्केरीफायर्स के द्वारा हटाया जाता है, ये उपकरण का नाम है, एपरेटस का नाम है। और नेक्स्ट है आपका बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी कहलाती है, यानी बीज को कीटाणु रहित करना, बीज का सुरक्षा करना और बीज निसंक्रमण करना। और नेक्स्ट है भंडारण में बीज का आयुकाल प्रभावित होती है, तो दोस्तों भंडारण में बीज का आयुकाल जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, तो उपयुक्त सभी से, यानी बीज की आरंभिक गुणवत्ता से, बीज की नमी से और बीज की अनुवांशिकी से, ठीक है, कि किस तरह का बीज है सभी से प्रभावित होता है, इसलिए 41 नंबर का राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। और बीज के कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र क्या है, तो दोस्तों इसका आपका 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी NAR = GR/T। और नेक्स्ट है आपका बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है, तो दोस्तों ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है अनुवांशिक संदूषण का असर क्या हो जाता है, दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन बी, ठीक है, यानी घट जाते हैं, जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है तो अनुवांशिक संदूषण के अवसर दोस्तों बढ़ जाते हैं। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिए 44 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब अलगाव दूरी बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो प्रदूषण का चांस बहुत ज़्यादा, संदूषण का चांस बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है आपका 45 नंबर प्रश्न स्केलेटन संबंधित है, तो दोस्तों 45 नंबर जो प्रश्न इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मसूर से संबंधित है। और नेक्स्ट है
बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन ए यानी बीज का उच्च गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 46 का। और 47 नंबर प्रश्न, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा बीज किसानों को बांटा जाता है? तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि प्रमाणित बीज किसानों को बांटा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है अनुरक्षक लाइन का एक पौधा जब नरबंध लाइन में पाया जाता है तो कहलाता है दोस्तों, तो तब यह क्या कहलाता है? ये आपका पोलन सेडर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि संकर बीज चाहे किसी का हो उसको ए इंटू आर लाइन से दर्शाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 49 का। और नेक्स्ट है ए लाइन को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ए लाइन को क्या कहा जाता है? तो ए लाइन को मादा लाइन यानी फीमेल लाइन कहा जाता है। तो 50 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ कि ये मेरे द्वारा बताए हुए प्रश्न आए थे, ये तो बिल्कुल सही है। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये प्रश्न सी टेक्नोलॉजी में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को पूछा गया है। इसीलिए बोलता हूँ कि जितने भी इस चैनल पे वीडियो डाले जाते हैं उसको देखा करिए, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वरना आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। तो इस चैनल को झट से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ यहाँ तक देखे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कुछ PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं पेपर टाइम में, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नरबंधता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका 51 नंबर प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, कोशिका द्रव्य अनुवांशिक नरबंधता। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन समजीनी वंशक्रम है? तो दोस्तों 52 नंबर जो प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए लाइन एंड बी लाइन बोथ। ठीक है, और नेक्स्ट है डी टेस्लिंग संबंधित है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, इसका मक्का से संबंधित है डी टेस्लिंग, जिसमें नर मंजरी को हटाया जाता है। और नेक्स्ट है उपलब्ध, इसको इंग्लिश में पढ़ते, यहाँ पे थोड़ा ब्लड टाइप का हो गया है। तो आउट ऑफ यानी 54 नंबर प्रश्न सीरीज डी का, आउट ऑफ 4 फील्ड इंस्पेक्शन फर्स्ट इज मेड, यानी उपलब्ध 4 खेतों के निरीक्षण में पहला निरीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी बुआई के समय। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सामान्यतया जो मानक खाली स्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है। तो दोस्तों 55 नंबर जो प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रमाणित बीज। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है? तो दोस्तों धान के बीज उत्पादन के लिए कल मैंने आपको बताया था 3 मीटर की अलगाव दूरी होती है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग के फ़ायदे के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट है ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए अलगाव दूरी, तो दोस्तों ये आपका 200 मीटर दूरी होता है, यानी 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट है कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो दोस्तों ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। और नेक्स्ट है बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ को इन रूपों में उपलब्ध हैं? तो दोस्तों ये जो है आपका धूल, गीले पाउडर, द्रव, ये सभी के रूप में उपलब्ध हैं। 59 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और 60वां और आखिरी प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अक्रिय पदार्थ के अंतर्गत। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है वह बीज इकाइयाँ जिनको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है, उसको कहा जाता है, तो वो अक्रिय पदार्थ के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जो पेपर सोल्यूशन था यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।